salute my MLAs and the rank and file of the Congress party. मीनाक्षी, कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक चलता रहा और दरअसल ये कांग्रेस की जीत का जश्न भी था, क्योंकि गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी 2 सीटें जीत गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी दोनों जीत गए, लेकिन कांग्रेस की एक सीट पर जीत बीजेपी की खुशियों पर भारी पड़ती दिख रही है। और नया खास बात यह है कि ये साख की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए थी, क्योंकि गुजरात से राज्यसभा के लिए अहमद पटेल को इस सीट के लिए कांग्रेस का वजूद बचाना था। हालांकि वो इसमें कामयाब भी रहे, जबकि बीजेपी ने अहमद पटेल को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द होने से पटेल की किस्मत जाग उठी। Patel साहब, how big is this victory for you? Of course, it's just not my victory. I must first thank my leadership, Congress President Sonia ji, Rahul ji, and my MLAs and Congress workers. Though all have worked like a family. It was a tough election, and I must say it was a difficult election. So I am so happy. But I think with this election, the Congress has come out very strongly, and we will face the 2017 election. We will win this election. It was seen as a Chanakya versus Chanakya elections. No, I don't want to say that. I have never claimed myself as a Chanakya. I have never claimed. I have never. चाणक्य वर्सेस चाणक्य इलेक्शन नहीं था, ये कहना है अमित पटेल का, लेकिन गुजरात से राज्यसभा का चुनाव राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुका था। ये तो तय था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन सवाल ये था कि कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल का क्या होगा। गुजरात की एक सीट पर सियासत की धुरी ऐसी नाची कि अहमदाबाद से दिल्ली तक हंगामा मच गया। सियासत के सूरमा सड़क पर आ गए और जंग का मैदान बना चुनाव आयोग का दफ्तर। शाम 5:33 वोट सीक्रेसी का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सबसे पहले चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे, इस आरोप के साथ कि दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द किए जाएं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत की। राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। शाम 7:09 कांग्रेस नेताओं की देखा देखी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा, बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के साथ। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए। शाम 7:39 बीजेपी के मंत्रियों का दल बल कांग्रेस ने देखा तो वो दोबारा लौटे। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता भी साथ में थे। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। रात 8:15 एक सीट जाने और एक सीट पाने की बेताबी ऐसी थी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दोबारा फिर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा। रात 8:44 इधर चुनाव आयोग ने अहमदाबाद से भेजे गए वोटिंग का वीडियो फुटेज देखा। इस वीडियो में दावा किया गया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया। रात 9:12 खबर आई कि तीसरी बार फिर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। रात 9:25 कांग्रेस के जाने के बाद एक बार फिर बीजेपी नेता तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों तरफ के नेता एक ही आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप ही ने चलाया कि कांग्रेस पार्टी फिर आ रही है यहाँ पर, तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। धन्यवाद। रात 9:38 चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी के दावों पर बैठक की। रात 10:38 उधर अमित शाह दिल्ली में चल रही हर हलचल पर नजर जमाए हुए थे। वो दोबारा काउंटिंग सेंटर पहुंचे। रात 10:46 इस घमासान के बीच चुनाव आयोग ने समय तय किया कि रात 11:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग का फैसला बताया जाएगा। रात 11:30 बजे आखिरकार कांग्रेस के हक में फैसला आया।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों राघव पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द कर दिया। रात 12:01 चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू करने के आदेश दिए। रात 12:41 गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने वायरल वीडियो की जांच की मांग शुरू कर दी। रात 1:36 लंबे घमासान के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और 3 सीटों में उस सीट पर अहमद पटेल ने जीत दर्ज की जिस पर हंगामा मचा था। दिल्ली से मौसमी सिंह, कुमार विक्रांत, संजय शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ आज तक ब्यूरो। नया हारते हारते भी जीत गए अहमद पटेल और शायद इसे वो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, और आखिरी समय में उनकी किस्मत पलट गई। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।